हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है तुम्हारा अपने चैनल वीएस चौहान लर्निंग अप पे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम समझेंगे यूज ऑफ वंस अपॉन ए टाइम, यानी कि वंस अपॉन ए टाइम का प्रयोग कैसे करते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो में हम देखेंगे लॉन्ग लॉन्ग एगो और लॉन्ग एगो का प्रयोग कब करते हैं। ठीक है बेटा, स्टोरी की सीरीज में ये हमारा तीसरा टॉपिक है, यानी कि आज तीसरी क्लास है जिसमें हम सीखेंगे वंस अपॉन ए टाइम का प्रयोग। सबसे पहली क्लास में हमने सीखा था देयर का प्रयोग और उसके बाद हमने किसका प्रयोग सीखा था, वंस का प्रयोग। ठीक है बेटा, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बात करूं बेटा यूज ऑफ वंस अपॉन ए टाइम, यानी कि वंस अपॉन ए टाइम का प्रयोग करना कब है, तो कभी भी किसी सेंटेंस के अंदर तुम्हें लिखा मिल जाए एक बार की बात है। क्या लिखा मिल जाए बेटा, एक बार की बात है, या फिर तुम्हें लिखा मिल जाए बेटा एक समय की बात है। क्या लिखा मिल जाए बेटा, एक समय की बात है, एक समय की बात है। तो दोनों में से कुछ भी लिखा मिल जाए बेटा, ठीक है, या फिर किसी समय की बात है ऐसे करके, तो समझ जाओ वहां पे तुम्हें वंस अपॉन ए टाइम का प्रयोग करना है। अब इसका प्रयोग ना बेसिकली तुम्हें दो तरीके से करना है। पहला प्रयोग है बेटा इसका विद देयर, यानी कि इसका प्रयोग देयर के साथ होगा, या ऐसे कह लीजिए वंस अपॉन ए टाइम के साथ देयर आएगा। और दूसरा इसका प्रयोग होता है बेटा विदाउट देयर, यानी कि वंस अपॉन ए टाइम के साथ देयर का प्रयोग नहीं होगा। तो कब इसके साथ देयर का प्रयोग होगा, कब नहीं होगा, तो अगर तुमने मेरी फर्स्ट वीडियो देयर का प्रयोग वाली देखी है तो ये इजीली जल्दी समझ में आएगा। अगर तुमने वो वीडियो नहीं भी देखी है तो मैं तुम्हें यहाँ पे दोबारा से वो कंसेप्ट बता देता हूँ। ठीक है बेटा, तो देखो सेंटेंस पहला लिखा हुआ बेटा, एक बार की बात है एक गरीब लकड़ आ रहा था। तो तुम्हें पता है बेटा एक बार की बात है, इसके लिए हमें किसका प्रयोग करना है, वंस अपॉन ए टाइम का प्रयोग करना है। अब यहाँ पर देखो जो सेंटेंस के अंदर ना सब्जेक्ट जैसा दिखने वाला नाउन है कि भैया कौन था, कौन का रिप्लाई हमेशा सब्जेक्ट का रिप्लाई देता है। तो तुमने कहा भाई एक गरीब लकड़ आ रहा था, तो जो सब्जेक्ट जैसा दिखने वाला नाउन होता है उसकी पोजीशन अगर किसी भी वर्ब से ठीक पहले बैठा मिल जाए, यानी कि चाहे वो वर्ब लिंकिंग वर्ब हो या ऑब्जेक्ट मेन वर्ब हो या फिर तुम्हारी हेल्पिंग वर्ब हो, कैसी भी वर्ब हो, अगर सब्जेक्ट जैसा दिखने वाला नाउन ठीक इससे पहले मिल गया तो वहां पे हमेशा देयर का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है बेटा, देयर का। तो यहाँ पर इसका मतलब ये हो गया कि वंस अपॉन के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, देयर का प्रयोग करेंगे। तो क्या बनाएंगे बेटा इसका इंग्लिश में अनुवाद, तो सबसे पहले वंस अपॉन ए टाइम, वंस अपॉन ए टाइम। अब तुमने कहा सर यहाँ पे देयर की कंडीशन फॉलो हो रही है, तो इसी वजह से क्या आ गया, देयर। था के लिए क्या लगाएंगे बेटा, वॉज। अब कौन था, एक गरीब लकड़ आ रहा, तो ए पुअर वुड कटर, ए पुअर वुड कटर। वुड कटर का मतलब होता है बेटा लकड़ आ रहा, जो लकड़ियों को काटने का काम करता है। ठीक है बेटा, अब देखेंगे दूसरा सेंटेंस। एक बार की बात है एक बूढ़ी महिला थी जो अपनी इकलौती बेटी के साथ रहती थी। तो इस सेंटेंस में अगर मैं तुमसे कहूँ बेटा एक बार की बात है, तो इसके लिए तो तुम लगा देंगे वंस अपॉन ए टाइम। अब मैं तुमसे कहूँ बेटा कौन थी, तो तुमने कहा सर एक बूढ़ी महिला थी। तो इसकी पोजीशन कहाँ पे बेटा, ठीक वर्ब से पहले है, तो किसका प्रयोग करेंगे इसके साथ, देयर का। अब जो की अंग्रेजी मैंने तुम्हें बेटा पहले भी बताई है पिछली वीडियो में, जो की अंग्रेजी हु लगाते हैं अगर तुम्हारा यहाँ पे बेटा क्या कोई लिविंग बींग्स है, ठीक है, यानी कि कोई जीवित प्राणी है, चाहे महिला कह लो, पुरुष कह लो, लड़का कह लो या लड़की कह लो। ठीक है बेटा, तो जो की अंग्रेजी लगाते हैं हु। अब हम कहेंगे बेटा अपनी इकलौती बेटी के साथ रहती थी, तो इंग्लिश में अनुवाद जब करेंगे तो कैसे करेंगे बेटा, एक बार की बात है, तो किसका प्रयोग करेंगे, वंस अपॉन ए टाइम, वंस अपॉन ए टाइम। अब तुम्हें ये पता लग गया कि भाई ये इसकी जो पोजीशन है सब्जेक्ट की वर्ब से ठीक पहले, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, देयर का प्रयोग होंगे, देयर। उसके बाद क्या लगाएंगे बेटा, वॉच। एक बूढ़ी महिला, तो क्या लगाएंगे बेटा, एन ओल्ड वुमेन। बूढ़ी की अंग्रेजी बेटा ओ से स्टार्ट है, इसी वजह से हमने एन लगा दिया, एन ओल्ड वुमेन, एक बूढ़ी महिला थी। अब यहाँ पर आ रहा है बेटा जो, तो जो के लिए हम क्या लगाते हैं बेटा, हु लगाते हैं। अब उसके बाद लगाएंगे रहती थी, वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, तो किसका प्रयोग करेंगे, लिव्ड का, हु लिव्ड, जो रहती थी। फिर उसके बाद लगाएंगे बेटा किसके साथ रहती थी, तो तुमने कहा सर अपनी बेटी के साथ रहती थी, तो साथ की लगाते हैं बेटा विद। उसके बाद लगाएंगे हर। देखो बेटा बूढ़ी महिला ना एक वचन है, इसीलिए अपना की अंग्रेजी क्या लगाएंगे, हर लगाएंगे। ठीक है, तो विद हर किसके साथ थी बेटा, अपनी इकलौती बेटी के, तो अपनी की आ गई हर, साथ की आ गई विद। अब रह गया इकलौती बेटी, तो विद हर ओनली डॉटर, विद हर ओनली डॉटर। तो सेंटेंस का अनुवाद बन गया बेटा, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज एन ओल्ड वुमन हु लिव्ड विद हर ओनली डॉटर। क्लियर का नहीं आता बेटा। अब देखो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। एक समय की बात है एक छोटी लड़की थी जो जंगल के पास एक गांव में रहती थी। तो मैंने कहा बेटा एक समय की बात है, यहाँ से लेके यहाँ तक वंस अपॉन ए टाइम। मैंने कहा बेटा कौन थी, तुमने कहा सर एक छोटी लड़की थी। इसकी पोजीशन वर्ब से ठीक पहले है, किसका प्रयोग करेंगे, देयर का प्रयोग करेंगे। जो कि अंग्रेजी क्या आ जाएगी बेटा, हु आ जाएगी। उसके बाद रहती थी कि लिव्ड आ जाएगी। ठीक है बेटा, कहाँ रहती थी, जंगल के पास एक गांव में। तो चलो भाई पहले इसका अनुवाद करते हैं। एक बार की बात है तो क्या आ जाएगा,
वंस अपॉन ए टाइम, वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की बात है, एक छोटी लड़की थी, तो किसका प्रयोग करेंगे, देयर का। देयर वॉज ए, छोटी लड़की की क्या लगाते हैं बेटा, लिटिल, उसके बाद आ जाएगा गर्ल। क्लियर कहानी आ रहा बेटा, लिटिल गर्ल। अब जो की अंग्रेजी क्या लगाएंगे, हु। रहती थी कि क्या लगाएंगे, लिव्ड, हु लिव्ड। कहाँ पर रहती थी बेटा, गांव में, तो इन ए विलेज, इन ए विलेज, जो एक गांव में रहती थी। जंगल के पास, पास की क्या लगाते हैं बेटा, नियर, और जंगल की क्या लगाएंगे, फॉरेस्ट, नियर द फॉरेस्ट, नियर द फॉरेस्ट। समझ आए कहानी यहाँ तक बेटा। तो ये था हमारा देयर, वंस अपॉन ए टाइम का प्रयोग देयर के साथ, यानी कि जब देयर की कंडीशन बन जाए तो उसके साथ देयर का प्रयोग लगा दो। वंस अपॉन ए टाइम के साथ क्या लगाएंगे, देयर। अब देखो कई बार क्या होता है ना कि वंस अपॉन ए टाइम के साथ देयर की कंडीशन बनती नहीं है, यानी कि सब्जेक्ट अपनी जगह पे होता है, बीच में फिर अदर शब्द होते हैं, लास्ट में वर्ब होती है, तो वहाँ हम देयर का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखो बेटा, एक समय की बात है, तो मैंने कहा भाई चलो इसके लिए आ गया वंस अपॉन ए टाइम। अब मैंने कहा बेटा कौन हाथ से पत्र लिखा करते थे, तुमने कहा सर लोग, तो लोग इसमें सब्जेक्ट हैं, और वर्ब क्या बेटा, लिखा करते थे, वर्ब ये रही हमारी, और ये क्या बेटा, हाथ से पत्र। तो कहने का मतलब ये बेटा, यहाँ पर जो सब्जेक्ट है ना वो ठीक वर्ब से पहले नहीं है, बीच में अन्य शब्द आ गए, अदर वर्ड आ गए, तो यहाँ पे हम देयर का प्रयोग नहीं करेंगे। तो कैसे प्रयोग करेंगे बेटा इसको, तो तुम कहेंगे सर सबसे पहले वंस आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा अपॉन ए टाइम, वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की बात है। लोग के लिए क्या लगाएंगे बेटा, पीपल, क्या लगाएंगे, पीपल। अब जिस सेंटेंस में आ जाता ना बेटा, लिखा करते थे, पढ़ा करते थे, खेला करते थे, वहाँ हम लगाते हैं यूज्ड टू का प्रयोग। ठीक है, अगली वीडियो में जैसे जस्ट आगे वाली में इसको हम देख लेंगे। ठीक है, तो वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की बात है, पीपल यूज्ड टू, पीपल यूज्ड टू, लोग। राइट का मतलब होता है बेटा लिखना, तो यूज्ड टू राइट का मतलब हो जाएगा लिखा करते थे। हाथ से पत्र, तो क्या लिखेंगे बेटा, पीपल यूज्ड टू राइट लेटर्स, लेटर्स माने क्या लिखेंगे बेटा, पत्र, लेटर्स का मतलब होता है पत्र। किससे लिखते थे बेटा, हाथ से, तो बाई हैंड्स। तो वंस अपॉन ए टाइम पीपल यूज्ड टू राइट लेटर्स बाई हैंड्स। ठीक है बेटा, आज भी ज़्यादातर लोग लिखते हैं, लेकिन आजकल क्या है ना, कंप्यूटर का प्रयोग होने लगा है, टाइपिंग का प्रयोग होने लगा है। ठीक है बेटा, मोबाइल से ईमेल टेक्स्ट कर देते हैं, ठीक है, व्हाट्सअप का प्रयोग कर लेते हैं, तो आजकल हम थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं। क्लियर बेटा कहानी यहाँ तक। अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस इसमें, एक समय की बात है, एक जवान राजकुमार अपनी प्रेमिका की तलाश में एक बगीचे में भटक रहा था। तो मैंने कहा बेटा यहाँ पे एक समय की बात है, इसको तुमने कहा सर वंस अपॉन ए टाइम आ जाएगा। इसमें सब्जेक्ट कौन है भाई, राजकुमारी की तलाश में कौन भटक रहा था, तुमने कहा सर एक जवान राजकुमार, तो ये हमारा क्या बेटा, सब्जेक्ट है। अब ये बताओ क्या ये सब्जेक्ट ठीक वर्ब से पहले है, भटक रहा था से ठीक वर्ब से पहले है, तुमने कहा सर नहीं है भाई, बीच में बहुत सारे शब्द हैं, अदर वर्ड हैं, तो इसका मतलब देयर का प्रयोग इसके साथ नहीं होगा। तो कैसे बनाएंगे बेटा, सबसे पहले हम इसको इंग्लिश में अनुवाद करेंगे, तो एक समय की बात है, तो इसका मतलब होता है बेटा वंस अपॉन ए टाइम। क्या होता है, वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की बात है। एक जवान राजकुमार भटक रहा था, तो एक जवान की क्या लगाएंगे बेटा, ए यंग प्रिंस, ए यंग प्रिंस, एक जवान राजकुमार। अब देखो बेटा भटक रहा था, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, वॉज का प्रयोग करेंगे। भटकना की फर्स्ट फॉर्म होती है वॉन्डर, और वॉन्डर में क्या लगाएंगे बेटा, आईएनजी लगा देंगे, तो वॉन्डरिंग हो जाएगा। तो ए यंग प्रिंस वॉज वॉन्डरिंग। अब देखो बेटा कहाँ पे भटक रहा था, एक बगीचे में भटक रहा था। कहाँ पे भटक रहा था, एक बगीचे में, तो इन ए गार्डन। अब ये बताओ बेटा क्यों भटक रहा था, तो तुमने कहा सर अपनी प्रेमिका की तलाश में। तो तलाश में की क्या होती है बेटा, इसकी होती है इन सर्च। इन सर्च माने होता है बेटा तलाश में, और अपनी प्रेमिका की इन सर्च ऑफ हिज बिलव्ड। बिलव्ड माने होता है बेटा प्रेमिका, और अपनी की होती है बेटा हिज। तो सेंटेंस बन जाएगा वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए यंग प्रिंस। उसके बाद आ जाएगी बेटा जो की रहेगी बेटा इसमें, जैसे सिंपल है ये। तो वंस अपॉन ए टाइम ए यंग प्रिंस वाज वॉन्डरिंग इन ए गार्डन इन सर्च ऑफ हिज बिलव्ड। क्लियर बेटा कहानी यहाँ तक। तो पहले इसको तुम नोट डाउन करेंगे वीडियो को पॉज करके, फिर हम देखेंगे लॉन्ग एगो का प्रयोग। अब देखते हैं बेटा लॉन्ग एगो या लॉन्ग एगो का प्रयोग कब करना है। ठीक है, अगर सेंटेंस के अंदर तुम्हें लिखा मिल जाए बहुत समय पहले, क्या लिखा मिल जाए बेटा, बहुत समय पहले, या फिर तुम्हें लिखा मिल जाए बेटा काफी समय पहले, काफी समय पहले, कुछ भी लिखा मिल जाए दोनों में से,
तो समझ जाओ वहाँ पे या तो लॉन्ग लॉन्ग एगो का प्रयोग करेंगे या फिर लॉन्ग एगो का प्रयोग करेंगे। ठीक है बेटा, दोनों का अर्थ यही रहता है, काफ़ी समय पहले या बहुत समय पहले। ठीक है, अब देखो दोनों में थोड़ा सा अंतर और होता है, लॉन्ग लॉन्ग एगो और लॉन्ग एगो में। देखो जब तुम कुछ ज़्यादा ही पुरानी घटनाओं का जिक्र कर रहे हो, कुछ ज़्यादा ही पुरानी, तो वहाँ पे लॉन्ग लॉन्ग एगो का प्रयोग करो। जैसे मैं तुमसे कहूँगा बहुत समय पहले मानव गुफाओं में रहा करते थे, तो बहुत पुरानी घटना की बात होगी, तो लॉन्ग लॉन्ग एगो। काफ़ी समय पहले पृथ्वी पर डायनासोर राज करते थे, ड्रैगन राज करते थे, तो लॉन्ग लॉन्ग एगो। बहुत समय पहले अयोध्या पर राजा राम राज करते थे, लॉन्ग लॉन्ग एगो। ठीक है बेटा, लेकिन जब तुम 100-200 वर्ष पुरानी घटनाओं का जिक्र कर रहे हो, या फिर किसी घटना से ऐसा पता ना चल रहा हो कि ये सदियों पुरानी बात है, तो वहाँ पर आप लॉन्ग एगो का प्रयोग करो। ठीक है बेटा, दोनों का बेसिक अर्थ सेम रहता है, बस बहुत ज़्यादा पुरानी घटना होंगी तो लॉन्ग लॉन्ग एगो, थोड़ी कम पुरानी घटना होंगी तो लॉन्ग एगो। ठीक है बेटा, अब दोनों का ही प्रयोग जो होता है ना बेटा, हम दो तरीके से करते हैं। कैसे करते हैं? एक प्रयोग होता है बेटा इसका विद देयर, यानी कि देयर के साथ प्रयोग होगा दोनों का, और एक यूज होता है बेटा विदाउट देयर, यानी कि बिना देयर के प्रयोग होगा। कंडीशन बेटा सेम रहेगी, अगर दोनों देयर की कंडीशंस फॉलो करें तो अपने साथ देयर लेंगे, और अगर देयर की कंडीशंस फॉलो नहीं करेंगे तो देयर का प्रयोग नहीं होगा इनके साथ। उदाहरण के लिए देखो बेटा, मैंने कहा बेटा बहुत समय पहले पृथ्वी पर डायनासोर रहते थे, तो तुमने कहा सर बहुत समय पहले, इसकी तो आ जाएगी लॉन्ग लॉन्ग एगो, क्योंकि पुरानी घटना है, लॉन्ग लॉन्ग एगो हो जाएगा। अब मैंने कहा बेटा कौन रहते थे पृथ्वी पर, तो तुमने कहा सर डायनासोर। अब ये तो सब्जेक्ट का काम कर रहा है। अब इसकी जो पोजीशन है ना, देखो बेटा वर्ब से ठीक पहले है, तो इसका मतलब किसका प्रयोग होगा? देयर का प्रयोग होगा। सिंपल है एकदम। तो बहुत समय पहले किसका प्रयोग करेंगे बेटा? लॉन्ग लॉन्ग अगो। तो यहाँ पे हमने लगा दिया बेटा लॉन्ग लॉन्ग अगो। ठीक है बेटा, यहाँ लॉन्ग अगो मत लगाना, ठीक है, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा पुरानी घटना है तो इसीलिए लॉन्ग लॉन्ग एगो का प्रयोग करना। अब यहाँ किसका प्रयोग करेंगे बेटा? देयर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि देयर की कंडीशन फुलफिल हो रही है। रहते थे कि क्या लगाएंगे बेटा? लिव्ड लगाएंगे, देयर लिव्ड। डायनासोर्स की क्या लगाएंगे बेटा? डायनासोर ही होती है, डायनासोर। बहुत सारे हैं सोर्स। पृथ्वी पर की क्या लगाएंगे बेटा? ऑन द अर्थ, ऑन द अर्थ। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा बेटा? लॉन्ग लॉन्ग एगो देयर लिव्ड डायनासोर्स ऑन द अर्थ। बहुत समय पहले, काफी समय पहले पृथ्वी पर डायनासोर रहते थे। अब देखो बेटा नेक्स्ट, काफी समय पहले अयोध्या में राजा राम राज करते थे। ये भी पुरानी बात है बेटा, ठीक है, त्रेता युग की बात चल रही है। तो तुमने कहा सर काफी समय पहले, तो इसकी हम क्या लगाएंगे बेटा? लॉन्ग लॉन्ग एगो। तो ये बन गया लॉन्ग लॉन्ग एगो, काफी समय पहले। अब देखो बेटा कौन राज करते थे? राजा राम। और राज करते थे क्या बेटा? तुम्हारी वर्ब है, तो वर्ब से ठीक पहले सब्जेक्ट मिल गया, देयर का प्रयोग करेंगे, तो क्या लगा देंगे बेटा? देयर रूल्ड, राज करते थे। कौन करते थे बेटा? राजा राम, यानी कि किंग राम, किंग राम अयोध्या में। तो मैंने बेटा तुम्हें पहले भी बताया था रूल के साथ। जैसे मान लो राजा राम जी ना अयोध्या में राज कर रहे हैं, मतलब अयोध्या पर राज्य कर रहे हैं, तो अयोध्या पर की या अयोध्या में की क्या लगाएंगे? ओवर लगाते हैं, इन नहीं लगाते हैं। ठीक बेटा, रूल के साथ हमेशा प्रपोजिशन क्या लगाना है? ओवर लगाना है। तो किंग राम, उसके बाद लगा देंगे बेटा ओवर अयोध्या, अयोध्या के ऊपर। यहाँ तक कहानी क्लियर है बेटा, कहानी सभी की? ठीक है भाई, अब देखते हैं नेक्स्ट। बहुत समय पहले किसी देश में एक राजा था, तो हो सकता है ये 100-200 वर्ष पुरानी बात हो, 300-400। ठीक है बेटा, कोई युगों पुरानी बात नहीं है। तो आप सिंपली यहाँ पर क्या लगा दो? लॉन्ग एगो लगा दो। ठीक है बेटा, तो तुमने कहा सर बहुत समय पहले, इसकी क्या आ जाएगी बेटा? लॉन्ग एगो आ जाएगी। चलो भाई ठीक है, बहुत समय पहले। अब मैंने कहा बेटा कौन था? एक राजा था। पोजीशन इसकी ठीक वर्ब से पहले है, तो देयर का प्रयोग होगा, तो क्या लगा देंगे? यहाँ पे देयर लगा देंगे। उसके बाद क्या आ जाएगा बेटा? वॉच। एक राजा की क्या लगाएंगे? ए किंग, तो बन जाएगा देयर वॉज ए किंग। कहाँ पर बेटा? किसी देश में। पिछली वीडियो में भी मैं तुम्हें बता चुका हूँ बेटा, किसी की अंग्रेजी यहाँ पर ए या एन लगाते हैं। ठीक है बेटा, एनी कहाँ पे लगाते हैं बेटा? ये भी तुम्हें बता देंगे। ठीक है, किसी की एनी भी होती है, लेकिन स्टोरी के अंदर तुम किसी की ए का प्रयोग करो या एनी का प्रयोग करो, सिंपल। ठीक है, तो लॉन्ग अगो देयर वॉज ए किंग इन अ कंट्री, किसी देश में। डन हुई कहानी यहाँ तक बेटा? चलो इतना क्लियर है। अब देखो विदाउट देयर इसका प्रयोग कब करते हैं? लॉन्ग लॉन्ग एगो, लॉन्ग एगो का। यहाँ पर ना देयर की कंडीशन नहीं बनेगी, यानी कि सब्जेक्ट अपनी जगह पर रहेगा, अदर वर्ड बीच में रहेंगे, वर्ब अलग रहेगी, तो वहाँ देयर का प्रयोग नहीं हुआ इनके साथ। जैसे देखो बहुत समय पहले, तो ठीक है भाई लॉन्ग लॉन्ग एगो। सब्जेक्ट कौन है भाई? तुमने कहा सर मानव। कहाँ रहते थे? गुफाओं में। और ये क्या होगी? तुम्हारी वर्ब। तो सब्जेक्ट जे रहा, वर्ब जे रही। तो सब्जेक्ट जो ना वर्ब से ठीक पहले नहीं है, बीच में अन्य शब्द है, तो यहाँ देयर का प्रयोग करने की तुम्हें कोई आवश्यकता है नहीं। ठीक है बेटा, तो क्या बन जाएगा ये सेंटेंस? तो सेंटेंस बनेगा बेटा लॉन्ग लॉन्ग एगो। देखो बहुत पुरानी घटना है जी, लॉन्ग लॉन्ग एगो, बहुत समय पहले। अब यहाँ देयर का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि मनुष्य की क्या लगाएंगे? ह्यूमंस।
क्यों नहीं लगाएंगे बेटा देयर? यहाँ पे देयर इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि सब्जेक्ट अपनी जगह पे, अन्य शब्द अपनी जगह पे, वर्ब अपनी जगह पे। सब्जेक्ट की पोजीशन वर्ब से ठीक पहले होनी चाहिए, तभी आप देयर का प्रयोग करेंगे, अदरवाइज नहीं। तो लॉन्ग लॉन्ग एगो ह्यूमंस लिव्ड, मनुष्य रहते थे या मानव रहते थे कहाँ पे बेटा? गुफाओं में। तो इन केव्स, तो ह्यूमंस लिव्ड इन केव्स। डन है कहानी भाई? आगे देखते हैं। बहुत समय पहले ड्रैगन पृथ्वी पर राज करते थे। तो बहुत समय पहले, तो ये तो बहुत ज्यादा पुरानी बात होगी भाई, तो क्या लगाएंगे बेटा? लॉन्ग लॉन्ग अगो, बहुत ज्यादा पुरानी बात है भाई। अब देखो बेटा, कौन राज करते थे? ड्रैगन। कहाँ पर? पृथ्वी पर। ये तुम्हारी वर्ब हो गई। तो सब्जेक्ट, अन्य शब्द, और ये तुम्हारा क्या बेटा? वर्ब है। तो सब्जेक्ट ना वर्ब से ठीक पहले नहीं है, तो सिवाय से यहाँ देर का प्रयोग नहीं होगा। तो क्या लगाएंगे बेटा? ड्रैगन्स। ड्रैगन्स राज करने की क्या लगाते हैं बेटा? रूल्ड। कहाँ पर बेटा? पृथ्वी पर, ओवर द अर्थ। पूरी पृथ्वी के ऊपर ही शासन था भैया, किसका? ड्रैगन्स का, ओवर द अर्थ। अब देखो बेटा नीचे, बहुत समय पहले लोग हाथ से पत्र लिखा करते थे। ठीक है बेटा, हालांकि आज भी लिखते हैं हाथ से पत्र, लेकिन ये कह रहा बेटा बहुत समय पहले थोड़ा ज्यादा लिखते थे। आज करना ईमेल आ गया, व्हाट्सअप आ गया, ठीक है, इंस्टा, फेसबुक, यहाँ पर सब लोग एक दूसरे की अपने मन की बात पहुंचा देते हैं। ठीक है, पत्रों का प्रयोग बहुत कम होता है आधिकारिक तौर पर, या कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट काम होता है। अब देखो बेटा, बहुत समय पहले लोग हाथ से पत्र लिखा करते थे। तो ये बहुत ज्यादा पुरानी घटना नहीं है कि सदियों पुरानी बात हो या 100-200 करोड़ वर्ष पुरानी बात हो। अभी 100-150 वर्ष पहले जब तुम्हारा ईमेल नहीं था, लोग इस्तेमाल करते थे। अभी 50-60 साल पहले भी धुआंधार इस्तेमाल था, 25 से 30 साल पहले भी था। तो ये बहुत पुरानी घटना नहीं है, लेकिन हाँ पहले की बात चल रही है जहाँ पे। तो हम क्या लगाएंगे? लॉन्ग लॉन्ग एगो ना लगा के यहाँ लगाएंगे लॉन्ग अगो। अब देखो बेटा, लोग हाथ से पत्र लिखते थे। तो लोग यहाँ पे सब्जेक्ट है और लिखा करते थे तुम्हारी क्या बेटा? यहाँ पे वर्ब है और बीच में तुम्हारा अन्य शब्द है, तो देयर का प्रयोग नहीं होगा। तो लॉन्ग लॉन्ग एगो लोग की लगाएंगे बेटा द पीपल। अब देखो बेटा, लिखा करते थे, इसको मैं पहले भी बता चुका हूँ इसी वीडियो में। यूज्ड टू का प्रयोग करेंगे, यूज्ड टू राइट। ठीक है बेटा, हाथ से पत्र, तो पत्र की क्या लगाते हैं बेटा? लेटर्स, यूज्ड टू राइट लेटर्स। उसके बाद क्या लगाएंगे बेटा? बाई हैंड्स। डन है कहानी यहाँ तक बेटा? देखो अगर इसी सेंटेंस को मैं ऐसे कह देता कि बहुत समय पहले, ऊपर वाले को, बहुत समय पहले पृथ्वी पर ड्रैगन राज करते थे। ठीक है बेटा, पृथ्वी पर पहले लिख देता, ड्रैगन पीछे, तो यहाँ पे देर का प्रयोग हो जाता। क्लियर है? तो ये बहुत ही बेसिक से नियम है बेटा। इस वीडियो में हमने लॉन्ग लॉन्ग एगो का प्रयोग भी सीखा और वंस अपॉन अ टाइम का प्रयोग भी सीखा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास तुम्हारे समझ में आई होगी। वीडियो अगर कम समझ में आई हो, कोई भी चीज़ कम समझ में आया तो बेटा दोबारा से वीडियो देखना। फिर भी कोई चीज़ क्लियर ना हो, कोई कंसेप्ट क्लियर ना हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, उसका रिप्लाई मैं जरूर दूंगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।